नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉफर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर नोटिफिकेशन के बारे में। यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर नोटिफिकेशन के साथ साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी के नए पाठ्यक्रम के बारे में, जिसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान हो रहे थे। अभ्यर्थी लगातार इसके बारे में चिंतित हो रहे थे और इसको लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी चल रही थी, जिसकी वजह से छात्रों को लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ये बदलाव किए ही नहीं गए हैं, और ये जो बदलाव चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, इनमें कितनी सच्चाई है। इन तमाम चीज़ों को लेकर एक समय पर अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा चिंतित और परेशान हो गए थे। अब आप सभी के तमाम सवालों के जवाब मिल गए हैं, और जवाब के साथ साथ बड़ी ही डिटेल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी का नया पाठ्यक्रम जारी के साथ साथ अगर बात की जाए 90+30+40 पे लगी मोहर। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो सभी विषयों के सिलेबस में जो छोटे छोटे बदलाव हुए हैं, उन पर भी थोड़ी बातें करेंगे कि क्या क्या बदलाव किया गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो पूछ रहे थे कि सर हिंदी का सिलेबस पहले क्या था, क्योंकि और जो पहली बार परीक्षा देंगे उनको तो शायद पता ही नहीं होगा ना कि पुराना सिलेबस में क्या हुआ करता था, तो वो तो नए सिलेबस पर ही फोकस करेंगे। तो जो बदलाव हुए हैं वही मैं आपको बता दूंगा, और जो बदलाव नहीं भी हुए हैं वो भी आपको बता देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात की जाए तो यूपी टीजीटी पीजीटी के नए पाठ्यक्रम के बारे में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कई बड़े और महत्वपूर्ण जो बदलाव है वो कर दिए हैं। और जो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ था, वो आपको देखने के लिए मिल रहा था जीके जीएस को लेकर, कि क्या जीके जीएस लागू है या नहीं। मैंने कल रात को आकर के आपको स्पेशल एक वीडियो के माध्यम से 2 मिनट में जानकारी दी थी, कि मैंने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में जाकर के जानकारी ली है, और वहां से जो मुझे जानकारी मिली है वो ये है कि जीके जीएस को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, 30 नंबर का जीके जीएस आएगा नहीं आएगा, वो 100% आपका आने जा रहा है। अब मैं आपको ऑफिशियल तौर पे दिखा भी देता हूँ, ठीक है ना, कि जीके जीएस को लेकर जो मोहर है वो लग चुकी है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर आप अभी भी इंतजार में बैठे रहेंगे कि जीके जीएस आने के बाद ही हम तैयारी करेंगे, तो नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि इस बार पैटर्न पूरे तरीके से बदल गया है। जीके जीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप जानते हैं हमारा एक स्पेशल बैच चल रहा है, जो कि जीके जीएस के लिए है। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको कुछ और करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वजह इसमें 50,000 से ज़्यादा वन लाइनर क्वेश्चन, 1 साल का आपको करंट अफेयर मिलेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, चाहे फिर 12 महीने में हो या 14 महीने में। 50 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, डेली क्लास मिलेगी, 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे। 7719676659 पे व्हाट्सएप करो, पेमेंट करो, और तुरंत ये आपको पीडीएफ में व्हाट्सएप पर ही भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो पीडीएफ फॉर्म में तो टाइम भी नहीं लगेगा, मात्र 249 रुपये में इतना कुछ। एक किताब तो छोड़ो, कोई ऑनलाइन कोचिंग भी नहीं करा पाएगी, ये गारंटी है। और ऑफलाइन वालों की तो बस की भी नहीं है। क्यों बस की नहीं है? क्योंकि फीस ही इतनी बता देंगे। 250 रुपये तो फोन में रिचार्ज नहीं होते आजकल, है ना। और जो आपको कंटेंट मिल रहा है ना, आपको पता चलेगा कि जीके जीएस अगर आपने इसके थ्रू किया तो 28 या 29 क्वेश्चन आप सही हैं, आपकी बात खत्म। अब सवाल ये होगा कि सर पहले ये तो बताओ कि पाठ्यक्रम लागू हुआ भी या नहीं हुआ, इसके बारे में जानकारी तो हमें मिल नहीं पा रही है। चलिए वो भी दे देते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कल सभी विषयों का सिलेबस जारी किया। उस सिलेबस के आने के बाद से जीएस को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे कि जीएस इसमें शामिल नहीं किया गया, आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्यों नहीं आ पाया। मैंने कल शाम को आकर के आपको बताया कि जो अधिकारी हैं उनका कहना ये है कि जीएस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। हो सकता है आज आपको मिल जाए, हो सकता है कल आपको मिले। थोड़ी तकनीकी समस्याओं की वजह से वो जारी नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो ऐसे में आज इसको लेकर एक और जानकारी आप सभी की स्क्रीन पर आ गई है। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी है उन अभ्यर्थियों के लिए जो इससे संबंधित हैं। लिखा हुआ है, अगर बात की जाए टीजीटी को लेकर पाठ्यक्रम में बदलाव, अब आपकी नेगेटिव मार्किंग भी लागू और पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। इसके अंदर भी आपको जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय यानी कि टीजीटी और पीजीटी के लिए पाठ्यक्रम सोमवार को वेबसाइट पर जारी कर दिया है। दोनों में 3-3 अंकों के 90 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि 90 प्रश्नों की आपकी परीक्षा होने वाली है। अब सवाल यह है कि पहले 125 की होती थी, लेकिन अब आयोग ने 120 की कर दी थी। तो 90 क्यों बताए जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि 30 क्वेश्चन आपके जो आने वाले हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे जीएस के। जैसा कि लिखा हुआ है, सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न रहने वाले हैं और कुल 360 अंकों की ये परीक्षा होगी। प्रवक्ता में अगर बात की जाए 40 अंकों का इंटरव्यू के नंबर भी जोड़े जाएंगे। अब देखो डिफरेंस आपको समझना है कि जो आपकी टीजीटी का एग्जाम है
जो आपकी टीजीटी का एग्जाम पीजीटी के एग्जाम में डिफरेंस ये है कि टीजीटी तो आपकी सीधी भर्ती है, सीधी भर्ती उसको बोलते हैं जो बिना इंटरव्यू की होती है, लेकिन जो आपकी पीजीटी की वैकेंसी है वो तो आपकी इंटरव्यू से होती है। तो वहाँ पे तो आपका इंटरव्यू देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको 40 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा और उसके आधार पर फाइनल मेरिट बनेगी। लेकिन टीजीटी के अंदर ऐसा नहीं होगा। टीजीटी में क्योंकि अगर बात की जाए जो आपकी सीधी भर्ती है, तो 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आएंगे प्लस 30 क्वेश्चन आपके आने वाले जीएस के, और ये इसमें भी फॉलो होंगे, ये इसमें भी आएंगे। तो पीजीटी के अंदर भी आपके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं और 30 क्वेश्चन आपको इसमें भी देखने के लिए मिलेंगे टीजीटी और पीजीटी के में। लिखा हुआ है, खास बात यह है कि दोनों भर्ती की परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग लागू कर दी गई है। और यकीन मानो ये दो बड़े बदलाव आयोग के माध्यम से जो किए गए हैं वो आने वाले समय में अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की वजह से ही तो एलटी ग्रेड के पद खाली चले जाते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी जीएस पढ़ते नहीं है, जीके पढ़ते नहीं है और बाद में फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। लिखा हुआ है कि इससे पहले दोनों भर्तियों में केवल विषय से संबंधित 4-4 अंकों के 125 प्रश्न आते थे। चयन आयोग ने अभी विषय का पाठ्यक्रम जारी किया है। सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम मंगलवार को आयोग की बैठक के बाद जारी किया जाएगा। विभिन्न विषयों की भर्ती के लिए समकक्षता को लेकर भी चयन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग से स्पष्टीकरण मांगा है। यानी कि मैंने जो कल आपको बताया था, कुछ गलत तो नहीं बताया था। मैंने कल भी आपको कहा था कि जो जीएस का पाठ्यक्रम है वो आपको 1 या 2 दिन में देखने के लिए मिल जाएगा, या तो आज जारी हो जाएगा या फिर कल जारी हो जाएगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जीएस का पाठ्यक्रम जारी हो जाएगा। जो अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि भाई जीएस लागू नहीं है, जीएस नहीं होगा, तो फिर उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ कुछ बदलाव विषयों के अंदर भी किए गए हैं, लेकिन ये बदलाव बड़े ही मामूली हैं। पढ़ लेते हैं। टीजीटी पीजीटी के अधिकांश विषयों में पाठ्यक्रम में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, तो ये एक राहत की खबर है कि सभी विषयों में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन कुछ बदलाव किया गया, जैसे कि अभ्यर्थियों की माने तो संस्कृत विषय में कुछ संशोधन किए गए, जहां पे अभ्यर्थियों का दावा है कि पीजीटी संस्कृत के पाठ्यक्रम में वैदिक और साहित्य, ऋग्वेद, अग्नि सूक्त, इसके अलावा विष्णु सूक्त, प्रजापति सूक्त, इंद्र सूक्त और यजुर्वेद संहिता में शिव संकल्प सूक्त, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। उनको कहीं ना कहीं 3 तक वेद को साहित्य का इतिहास, अभिज्ञानता और इसके अलावा अगर बात की जाए जो शाकुंतलम था वो वहाँ पे संपूर्ण था, उसको चतुर्थार्थ को ही रखा गया है। और वहीं उत्तर रामचरित संपूर्ण था तो उसमें तृतीय अंक भी रख दिया गया है। टीजीटी के संस्कृत पाठ्यक्रम में मेघदूत और नीति शक्तम को हटा करके हितोपदेश और इसके अलावा रघुवंश महाकाव्य द्वितीय सर्ग का साहित्य दर्पण का प्रथम परिच्छेद जोड़ा गया है। तो ये थोड़ा थोड़ा बदलाव किया गया है। सभी विषयों के अंदर बहुत बड़े बदलाव नहीं है, लेकिन भाई जीएस लागू हो गया है, अब आपके हाथ में है। देखो मैं तो हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ, मैं गारंटी के साथ खड़ा हूँ। आप 249 दोगे ना तो आपको नौकरी की गारंटी मेरी है, जीएस के पूरे नंबर की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।